Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, जेमिनी असेंडेंट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मून 7th हाउस में आ जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, या यूं कहना चाहिए कि मिथुन लगन में चंद्रमा अगर 7वें भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल मिलेंगे। देखिए दोस्तों, 2nd हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आना अच्छा होता है, और 7th हाउस का संबंध हमारे स्पाउस से है, मैरिड लाइफ से है, व्यवसाय से है, बिजनेस से है, और बिजनेस की सक्सेस से है, सामने की दुनिया से है, लीगल एग्रीमेंट से है, ओरल एग्रीमेंट से है, इंटरनेशनल ट्रैवल से है, और ओवरऑल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अगर आप बिजनेस में हैं तो उससे है। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है। सेकंड मतलब वेल्थ के घर का लॉर्ड स्पाउस के घर में आ गया। अब यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बहुत बुरे भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र, मूला नक्षत्र। दूसरा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। दोनों के 4-4 चरण हैं। 0 से 13.2 तक मूल नक्षत्र है, 13.2 से 26.4 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, और 26.4 से 30 डिग्री तक उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अगली राशि में भी निकल जाता है, उसके 3 चरण यानी 10 डिग्री तक अगली राशि में भी चला जाता है, लेकिन यहां पर एक ही चरण है उसका, पहला चरण। तो अब देखिए, यहां पर नक्षत्र बेस्ड प्रिडिक्शंस रहेंगी, क्योंकि एक नक्षत्र बहुत खराब है, बाकी के 2 नक्षत्र अच्छे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि खराब नक्षत्र में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पहला नक्षत्र जो मून का है उसको हम अच्छा नक्षत्र नहीं मानते, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स का नक्षत्र है, इनस्टेबिलिटी का नक्षत्र है, टर्मोइल्स का नक्षत्र है। इसमें चीजें ऊपर नीचे रहती हैं, इमोशनल टर्मोइल्स, फाइनेंशियल टर्मोइल्स, फिजिकल टर्मोइल्स, फिजिकल एक्सीडेंट, इमोशनल एक्सीडेंट यहां पर मिलते हैं। और अगर ये मून मूल नक्षत्र में बैठ गया जो कि केतु का है, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है। प्राइमरली ये मैरिज में थोड़ी इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। हम ये नहीं कहते कि मैरिज खराब कर देगा, क्योंकि गुरुदेव की राशि में चंद्रदेव आए हैं और गुरुदेव से मित्रता है चंद्रदेव की। अगर गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, गुरु ऊंच के 2nd हाउस में बैठे हुए हैं या किसी केंद्र या त्रिकोण में है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैरिज टूटेगी नहीं, लेकिन मैरिज में इनस्टेबिलिटी रहेगी बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ मूल इन मैरिज हाउस। अगर गुरुदेव ही खराब बैठे हुए और मूल नक्षत्र का केतु भी खराब बैठ गया, तो ये ट्रिपल जो है ना लॉस हो गया। अब गुरुदेव अगर 8वें घर में ही आ गए, नीच के बैठ गए, तो यहां दूसरी प्लेसमेंट खराब होगी। एक तो मूल नक्षत्र में चंद्रदेव आ गए, उसने 20-25% उसने नुकसान दे दिया। दूसरा जुपिटर नीच का आ गया, वो भी 8वें घर में, 25% इसने नुकसान दे दिया। अगर केतु की भी कहीं प्लेसमेंट 6, 8वें, 12वें में हो गई, या 11वें में लगन में और तीसरे में हो गई। 11वां लगन और तीसरा हमने क्यों कहा है? क्योंकि यहां बैठा हुआ केतु मून को देखेगा, आस्पेक्ट करेगा, जो कि खराब है, तो ये मून को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देगा। और 6, 8वां, 12वां में तो केतु वैसे ही बिगाड़ देगा। तो अब 3 चीजें हो गई। एक तो गुरुदेव की प्लेसमेंट खराब हो गई। गुरुदेव अगर नीच के ना भी हों, 6ठे में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, तब भी इक्वली खराब है। या गुरुदेव लगन में अर्द्रा नक्षत्र में बैठ जाए तो भी खराब है। लगन में अर्द्रा नक्षत्र भी तो है एक। तो अब ये अगर 3 प्लेसमेंट्स खराब हो गई तो शादी
में टूटने का योग बन जाएगा। अगर आदमी बिजनेस करता है तो बिजनेस में लॉसेस हो जाएंगे, पार्टनर्स चीट कर लेंगे, धोखा दे देंगे और आदमी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसकी फैमिली की वेल्थ या अपनी वेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि वेल्थ के घर से ही आया हुआ ना चंद्र, फैमिली के घर से आया हुआ है, खराब हो जाएगी। और आदमी की जो वाणी है वो भी खराब हो जाएगी, अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ जाएगा, कलह रहेगा पार्टनरशिप में भी और पर्सनल लाइफ में भी, स्पाउस के साथ भी। फैमिली की इंटरफेरेंस हो जाएगी आपकी मैरिड लाइफ में। फैमिली की वेल्थ आपको मिलेगी लेकिन आप खराब कर दोगे, उसमें आप पे दुनिया भर के ब्लेम्स आ जाएंगे, इनएफिशिएंसी के, लापरवाही के, नेग्लिजेंस के। यहां पर बैठा मून आदमी को सेंसुअल भी बना देता है, लेकिन मूल नक्षत्र में ये चीजें नहीं होंगी, वो ये शुक्र के पूर्वाषाढ़ा में होंगी, वो आगे बात करेंगे। तो यहां पर बुरे रिजल्ट्स तब मिलेंगे जब चंद्र मूल नक्षत्र में है और गुरु की प्लेसमेंट खराब है और केतु की भी प्लेसमेंट खराब है। तो ये हमारी मैरिज के लिए, हमारे बिजनेस के लिए ये बहुत बुरी प्लेसमेंट हो जाएगी। अब आते हैं हम दूसरे नक्षत्र की तरफ, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, हाँ पूर्वाषाढ़ा, सॉरी, शुक्र का नक्षत्र जिसके चारों देखिए शुक्र के नक्षत्र की जो देवी है, डिटी है, वो लक्ष्मी है। अब यहां उल्टा हो गया, मूल नक्षत्र की देवी अलक्ष्मी थी, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन थी, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मां काली थी। और जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है ये वेल्थ का नक्षत्र है, क्योंकि इसकी देवी लक्ष्मी है। यहां पर बैठा हुआ चंद्र अगर पूर्वाषाढ़ा में बैठता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो शुक्रदेव वैसे ही योग कारक प्लैनेट है इस चार्ट, और अगर शुक्र की प्लेसमेंट कहीं अच्छी हो गई तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जुपिटर भी अगर अच्छा बैठ गया तो ये इंसान जो है बिजनेस माइंडेड होगा, फैमिली इसको सपोर्ट करेगी और शादी के बाद इसकी प्रोस्पेरिटी ज़्यादा होगी, शादी अच्छी चलेगी, शादी में खुशहाली रहेगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी वाइफ के साथ और सुख सुविधाओं से संपन्न रहेगा, लिक्विड कैश ज़्यादा होगा, पार्टनर्स इसके बढ़िया होंगे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट और गुरुदेव की प्लेसमेंट अच्छी है। मान लिया शुक्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तब भी ये उतने बुरे रिजल्ट्स नहीं देगा जितनी मूला नक्षत्र में चंद्र देगा। यहां कुछ ना कुछ संभलेंगी चीजें, उतार चढ़ाव रह सकते हैं। अगर शुक्र, सुपोज करते हैं शुक्र छठे, आठवें, 12वें में आ जाए तो कुछ ना कुछ मैरिज में इश्यूज रहेंगे, गुरु नीच का आ जाए रहेंगे, लेकिन फिर भी मैरिज चल सकती है क्योंकि नक्षत्र अच्छा है। और एक चीज और बता दें, अगर सपोज शुक्र छठे, आठवें, 12वें में बैठ जाए, जिस नक्षत्र में वो बैठे शुक्र, उस नक्षत्र का लॉर्ड ही अच्छा बैठा हुआ हो, तब भी मैरिज चल जाएगी। चंद्र का शादी के घर में बैठना अदरवाइज ऑस्पिशियस है। चंद्र और शुक्र जैसे प्लैनेट तो शादी को चला देते हैं, लेकिन चंद्र का मूल नक्षत्र में बैठना इनऑस्पिशियस है, शुक्र के नक्षत्र में अच्छा है। तो यहां पर आदमी वेल्दी कब होगा? जब शुक्र देव की और गुरु की प्लेसमेंट, गुरु अगर वेल्थ के घर में आ जाए तो शादी के बाद ये बहुत रिच हो जाएगा इंसान। गुरु की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में आ जाए, केंद्र में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, तो शादी के बाद ये इंसान, इसकी फॉर्चून शाइन करेगी। और नॉर्मली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इस प्लेसमेंट में, वाइफ आपकी काफ़ी ब्यूटीफुल होगी, अट्रैक्टिव होगी, लेकिन मूड स्विंग्स उसके होंगे थोड़े, और थोड़ी सी अग्नि तत्व भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि गुरु की राशि अग्नि राशि है, ड्यूअल साइन है, अग्नि तत्व भी मिलेगा। और देखिए ऐसा आदमी फैमिली से सपोर्ट ले लेता है अपने बिजनेस में, फैमिली की वेल्थ आपके बिजनेस में भी
इन्वेस्ट हो सकती है। फैमिली कैन सपोर्ट यू इन कंडक्टिंग द बिग बिजनेस। आपकी फैमिली और आपका बिजनेस एक भी हो सकता है, आप फैमिली के बिजनेस में भी आ सकते हो, क्योंकि फैमिली के घर का ही लॉर्ड मून है, आपका भी माइंड है, फैमिली बिजनेस में भी आप आ सकते हो। लेकिन आप अगर नौकरी भी करते हो तो भी आप बिजनेस माइंडेड ही रहोगे। नौकरी में भी कभी ना कभी आपकी एक अंदरूनी इच्छा रहेगी कि यार बिजनेस करना है। और देखो यहां पर अगर मूल नक्षत्र में है तो आप मेडिकल प्रोफेशन में या मेडिसिन्स के प्रोफेशन में अगर चले जाते हो तो यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं बिजनेस में। और अगर ये पुरुषाड़ा में है तो फिर आप शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो केतु से रिलेटेड है, मेडिकल और डॉक्टरी का प्रोफेशन। शुक्र से रिलेटेड मतलब आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें मंगल को भी देख लेना। और वेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रेड में यह मून बहुत अच्छा काम करेगा अगर शुक्र के नक्षत्र में है या उत्तराषाढ़ा में है। शुक्र के नक्षत्र में अगर यहाँ चंद्र बैठ जाए तो शादी जल्दी हो जाती है। मूल नक्षत्र में बैठा हो तो शादी में दिक्कत आती है, शादी होने में लास्ट मोमेंट पे खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है। शादी होने में भी दिक्कत, शादी के बाद भी दिक्कत। पूर्वाषाढ़ा में अगर चंद्र बैठा हो तो शादी फटाफट हो जाती है, अर्ली एज में हो जाती है शादी, 21-22 साल तक शादी हो जाती है। और इंसान को सक्सेस भी अर्ली ईयर्स में मिलती है। पूर्वाषाढ़ा तो अर्ली विक्ट्री का नक्षत्र है, तो ये अर्ली एज में ही इंसान को प्रोस्पेरिटी और वेल्थ दे देता है, सक्सेस दे देता है बिजनेस में। बस उसमें आपने शुक्र की प्लेसमेंट देखनी है, अच्छी होनी चाहिए, केंद्र में, भाग्य में, त्रिकोण में, वेल्थ में होनी चाहिए। यहां बैठा हुआ मून अगर शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र 12वें घर में चला जाए तो आप विदेश की ट्रेवल्स बहुत रहेंगी आपकी लाइफ में। हो सकता है आप विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करो या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो या विदेश में जाके सेटल भी हो जाओ। और दूसरा, आपकी वाणी भी बहुत ही मीठी रहेगी, चतुर रहेंगे, थोड़ा सेंसुअल एक्टिविटीज यहाँ ज्यादा रहती है। आदमी की इच्छा जो है ना, डिजायर्स थोड़ा ज्यादा रहती हैं सेंसुअलिटी को लेकर, क्योंकि ये 7वां घर ही ऐसा है। और फिर यहाँ शुक्र और मून दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं। और फूड हैबिट्स में आप रिच फूड लोगे, लेकिन ज़्यादा खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, आप खा लोगे। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो फैमिली है उसका पूरा इंटरेक्शन आपकी स्पाउस के साथ रहेगा, कनेक्शन रहेगा। अगर डिग्निटी अच्छी है मून की तो अच्छे संबंध रहेंगे। डिग्निटी खराब है, मूल नक्षत्र में चंद्र है, तो फिर आपकी फैमिली और आपकी मदर का इंटरफेरेंस रहेगा आपकी शादी में, जो कि शादी को और खराब करेगा। मूल नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा में तो संबंध अच्छे रहेंगे। तो देखो एक कंट्राडिक्टरी प्रेडिक्शंस है ना दोनों नक्षत्रों में, इसलिए हमने अलग अलग इसकी प्रेडिक्शंस दी हैं आपको। और मूल नक्षत्र में अगर चंद्र पड़ा हुआ तो आपकी मदर की हेल्थ भी खराब रहेगी। पूर्वाषाढ़ा में है तो ठीक है। पूर्वाषाढ़ा में आपकी मां आपसे बहुत प्यार करेगी। मूल नक्षत्र में आपके संबंध खराब रहेंगे मदर के साथ। मूल नक्षत्र में आपके परिवार को कुछ लॉसेस जरूर होंगे, लेकिन पूर्वाषाढ़ा में गेन्स होंगे, सक्सेस मिलेगी, पार्टनरशिप में आपको कामयाबी मिलेगी। तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, उसका एक ही चरण है, पहला चरण, और पहला चरण भी उसका सेजिटेरियस में पड़ता है, नवमास में। उत्तराषाढ़ा लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है, थोड़ी मेहनत करवा के यहाँ पर विक्ट्री मिलती है, लेकिन ये नक्षत्र सूर्य देव का, ये भी अच्छा है। सूर्य देव और बुध देव में भी मित्रता है। हालांकि सूर्य देव इसमें तीसरे घर के लॉर्ड है। मेहनत करवा के पहले सालों में वो मेहनत करवाएंगे, 5, 7, 10 साल आपको मेहनत करवाएंगे, और फिर लेटर विक्ट्री का नक्षत्र है, लेटर आप विक्ट्री में आएंगे, यानी कि आपकी जीत होगी, सक्सेस मिलेगी।
उसमें उत्तराषाढ़ा में सूर्य की प्लेसमेंट देख लीजिए। जुपिटर की प्लेसमेंट तो देखनी है क्योंकि वो डिस्पोजिटर। अगर सूर्य और जुपिटर बहुत अच्छे हैं तो यहाँ सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। और अगर इनमें से एक खराब पड़ा हुआ है तो फिर मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों खराब हैं तो फिर कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी मिलेंगी, कुछ नुकसान भी होंगे। और दोस्तों, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो डिटी है वो विश्व देवास है, मतलब संसार के देव। अच्छा नक्षत्र है। उनका आशीर्वाद तभी मिलता है जब सूर्य की पोजीशन अच्छी हो इस चार्ट में, सक्सेस मिलती है। तो अब यहां बैठा हुआ चंद्र लगन को देखेगा। अगर चंद्र खराब बैठा हुआ है तो लगन को खराब कर देगा। अगर चंद्र अच्छा बैठा हुआ है पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में और सूर्य और शुक्र वगैरह भी अच्छे बैठे हुए हैं तो यहाँ लगन को चंद्र जो है मजबूत करेगा, यानी कि लगन पे दृष्टि उसकी जो है उसको एक अच्छी फीलिंग देगी और सक्सेस की तरफ ले जाएगी। इंसान एम्बिशियस होगा, फायरी होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, अग्नि तत्व ज़्यादा होगा। इंसान की जो वाइफ है यहाँ पर वो जुपिटेरियन क्वालिटीज़ की होगी, यानी कि थोड़ा सा गुरु की क्वालिटी, वाइज होगी, नॉलेजेबल होगी। चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन उसे नॉलेज होगी चीज़ों की। मूल नक्षत्र में भी उसे बहुत नॉलेज होगी और पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में भी नॉलेज होगी। नॉलेज के मामले में वाइफ तेज होगी। मूल नक्षत्र में थोड़ी जिद्दी होगी, थोड़ी लड़ाई झगड़े करने वाली होगी। पूर्वाषाढ़ा में प्यार करने वाली होगी। उत्तराषाढ़ा में थोड़ी ईगोइस्टिक होगी, थोड़ी सेल्फ एस्टीम उसमें ज़्यादा होगा, उसकी शान के खिलाफ आप ज़्यादा नहीं बोल पाओगे। तो ये आपकी पत्नी के गुण होंगे। अगर गुरुदेव 11वें घर में है तो वर्किंग होगी। अगर गुरुदेव अपनी राशि में 10वें घर में बैठे हुए हैं तो भी ये प्रोफेशनल होगी आपकी वाइफ। अगर गुरुदेव किसी खराब घर में बैठे हुए हैं तो फिर हो सकता है वो वर्किंग ना हो या शादी के बाद वो प्रोफेशन में ना रहे। लेकिन ये प्लेसमेंट देखा जाए तो इसके जो 2 नक्षत्र हैं वो अच्छे फल देते हैं और पहला नक्षत्र मूल खराब फल देता है। शादी टूटेगी या नहीं टूटेगी उसमें आपने एक योग नहीं देखना, उसमें कम से कम 3 योग देखने। 3 योग खराब हैं तो शादी चलने में मुश्किल आएगी। और फिर यहां पर मून में कोई और अफ्लिक्शन आ गया, सपोज केतु सामने बैठ गया, राहु तो नीचे आएगा ही आएगा मून के साथ, ये और खराब हो जाएगा। शनि की भी दृष्टि आ जाए तो भी खराब है। तो यानी कि 3-4 अगर मैलेफिक इम्पैक्ट 3-4 तरह के चंद्र पे आ गए, चंद्र मूला में बैठ गया, गुरु खराब बैठ गया, फिर शादी नहीं चलेगी। फिर तो बहुत ज़्यादा रेमेडीज करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसमें काफ़ी गहराई है और इसको आप ध्यान से स्टडी करें। हर चार्ट में इसके फल आपको अलग मिलेंगे। नक्षत्रों को ज़रूर देखें। बगैर नक्षत्र के मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं जा सकती। तो नक्षत्रों को देख के ही आप प्रेडिक्शंस को यानी कि प्रेडिक्शंस पे जंप करें। विदाउट नक्षत्र अगर आप प्रेडिक्शंस पे जंप कर जाते हैं तो उसमें से 50% 60% गलत चली जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। इफ़ यू वांट टू कंसल्ट अस, हमारे नंबर्स वगैरह डायल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन पूछ सकते हैं। और एल्स विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।